हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम चलाने वाले हैं भाई मोस्ट अंडररेटेड गाड़ी भाई। वरना एक टाइम पे ना बड़ी फेमस कार हुआ करती थी, लेकिन जब से ये वाला मॉडल आया था ना, सब ने स्विच कर लिया वर्टस की तरफ, स्लाविया की तरफ और भी गाड़ियों की तरफ। लेकिन भाई मेरे को इसकी लुक सबसे बढ़िया लगती है इसके कंपटीशन में, और ये नॉर्मल वरना नहीं है। इसमें क्या ख़ास बात है तो मैं दिखाता हूँ। ये चेक करो, ये है टर्बो वेरिएंट, मतलब टॉप ऑफ द लाइन, और भागने में भी एक नंबर की। चाबी कुछ ऐसी आती है, लॉक अनलॉक होल्ड एंड ये बूट का जो भी नॉर्मल होता है भाई। आवाज़ इसकी वही क्रेटा वाली आवाज़ है जो आइकॉनिक hyundai की आवाज़ होती है ना, वैसी ही है। इसका भाई फेस लिफ्ट भी आ चुका है। थोड़ा इंटीरियर से अगर देखा जाए तो इसको भाई ये नॉर्मल वरना से अलग है। जैसे यहाँ पे इसके रेड और ये ब्लू ट्विक्स दिए हुए हैं जो इसको टर्बो एडिशन बनाती है, और वही जैसे टॉप मॉडल में गियर नॉब आता है क्रेटा की, बिल्कुल वैसा ही है। और स्टीयरिंग कुछ ऐसा आता है इसका, और इसमें यहाँ पे सनरूफ आ जाता है। ठीक है, बढ़िया वेदर हो रहा है, बारिश का मौसम है, और ये सीडैन, बढ़िया मौसम और बढ़िया सीडैन, मज़ा ही कुछ हो रहा है। और इसके पीछे की सीट्स कुछ ऐसी आती हैं भाई साहब। इस गाड़ी में जो फील है ना, अनमैचेबल है। पता नहीं ये गाड़ी क्यों नहीं चली भाई। इंडिया वालों को ना भाई बढ़िया प्रोडक्ट समझ में ही नहीं आता, फ्यूचरिस्टिक सी लगती है, और इसका जो बैठने का मज़ा है वो भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। तो चलो अब इसको चला के देखते हैं इसमें क्या मज़ा है। देखो ये गड्ढा है, लोग कहते हैं जनरली भाई सीडैन नीचे लगती है, भाई ये तो नीचे भी नहीं लग रही भाई। ये देखो कितना बढ़िया मौसम, कितनी बढ़िया सीडैन, और है हमारे आर्यन भाई की। हेलो कर दो भाई सबको। और बताओ क्या करते हो भाई आप, ये बताओ। भाई मैं क्या ही करता हूँ, मुंबई से इंटर्नशिप करने आया हूँ, दिल्ली में इंटर्नशिप चल रही है। तो भाई ने मेरे को बताया कि मेरे पास है वरना टर्बो, तो मैंने कहा भाई मेरा मन है चला के एक बार ज़रूर देखूंगा। मैं लेने को ना टेस्ट राइड व्हीकल बुक कर लेता हूँ मैं, कोई भी वीडियो बनानी होती है। बट ऐसा होता है हम टेस्ट राइड व्हीकल बुक करते हैं ना, तो हम सच बात नहीं बोल पाते किसी भी चीज़ के बारे में। टेस्ट ड्राइव में वो ढंग से चलाने भी कहाँ देते हैं। हाँ, अब ये अपनी है तो हम इसको अपनी समझ के बातचीत करेंगे कि क्या मज़ा आ रहा है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या ये कंपटीशन से बढ़िया है, मतलब क्या खास बात है इसमें। सारी खास बातें हैं, बुराई है ही कुछ नहीं। भाई सही बात है, अब तक कोई बुराई लग नहीं रही मेरे को। लुक एंड फील, चलाने का मज़ा, बैठने का मज़ा, और पिकअप, इसमें मोड्स वगैरह भी, सारे मोड्स इसके टेस्ट करेंगे। ये देखो मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, डर तो लग रहा है चलाने में, लेकिन ये लग नहीं रही नीचे। ग्राउंड क्लियरेंस तो बढ़िया है भाई इसका। आज प्रॉपर टेस्टिंग हो सकती है इसकी। इतनी साफ़ सुथरी गाड़ी थी, अब यार बारिश में तेज़ भगाऊंगा तो गंदी हो जाएगी ये। भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि गाड़ी को गंदी करना, ऐसे बिल्कुल साफ साफ रहे गाड़ी, मज़ा आता है भी तो सफेद ना, है भी सफ़ेद, तो इसलिए और मन नहीं करता। और गाड़ी और मैं आज ट्विनिंग कर रहे हैं भाई, मैंने भी वाइट शर्ट पहनी है। तो आर्यन भाई ये बताओ मुझे, जैसे आजकल सब एसयूवीज लेते हैं, तुमने ये सीडैन क्यों ली भाई, ये बताओ। यार सेडान चलाने का अपना अलग मजा है, जमीन से चिपक के चलती है, डाउन टू अर्थ रहती है, डाउन टू अर्थ रहती है। ऊपर से एक सेडान का जो सेडान की स्टेबिलिटी और कंट्रोल होती है एसयूवी से ज्यादा होती है ऑब्वियसली। आप रोड पे देखोगे ना मैक्सिमम गाड़ियां ये देखो कॉम्पैक्ट एसयूवी, क्योंकि ज़माना इसी चीज़ का है। सीडैन तो भाई दिखेगी नहीं आपको। अब जिसके पास सीडैन है ना, वही इसकी फीलिंग बता सकता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। बाकी आप देखोगे ना, अगर 10 गाड़ियाँ चल रही है तो 9 कम से कम कॉम्पैक्ट होगी या फिर एसयूवी होगी, मतलब या ऊंची गाड़ियाँ चल रही हैं, सीडैन नहीं चल रही। और कंपनी वाले भी भाई ज़्यादा ऊंची गाड़ियाँ ही बेच रहे हैं भाई, सीडैन को कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों ऐसा। लेकिन भाई सीडैन जैसी जो गाड़ियाँ है ना, ड्राइविंग के मामले में तो भाई मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानता। और वरना तो भाई वरना का अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है भाई। और ये जो टर्बो इंजन है, ये नहीं मानती भाई किसी को कुछ भी, स्लाविया वर्टस, क्योंकि इसका वेट भी हल्का है ना उनसे, तो पिकअप वाइज ये बढ़िया है। देखो ये देखो कैसे उठ रही है भाई, वाह। वरना तो भाई पता नहीं चली क्यों नहीं, बड़ी अंडररेटेड गाड़ी है भाई आज के टाइम पे, है ना। अंडररेटेड गाड़ी तो ये है, अंडररेटेड तो है भाई, लेकिन मशीन पावरफुल है, नो डाउट। ये देखो खिंचती है भाई, कहती है और तेज भगाओ भाई, मुझे क्या हो गया आपको। तो चलो गाइस, स्पोर्ट्स मोड इसका लगा दिया है। अब देखते हैं 0 to 100 कितने सेकंड में ये पहुंचने वाली है। तो गाइस आप कमेंट करके बताना कितने सेकंड में पहुंचेगी। 0 कर लिया भाई, ओके, 3 2 1 गो। ओ भाई साहब ये देखो,
वाह भाई, ये तो और भी चढ़ जाती भाई। आप देख लेना कितने सेकंड पे चढ़ी होगी ये देखो सीट की चिपकाती है भाई बिल्कुल ये। वाह सब फीका है भाई। मैंने वर्टस की भी टेस्ट राइड ली है, लेकिन जो वरना को चलाने का मजा है ना भाई, नो डाउट अनमैचेबल। बड़ी थोड़ी बॉडी मिलती है उनसे यार। और मैंने वर्चस चलाई नहीं है, बट सुना तो मैंने यही है कि वो कंफर्टेबिलिटी और एक मजा उसको ज्यादा चलाने में आता है। हाँ मतलब वो पता है कैसी है, जैसे वो थोड़ी ना भारी है इससे, हाँ। तो वो थोड़ी ना कंट्रोल चलती है। इसका वही Hyundai वाला हाल है जैसे क्रेटा का है, और चलाने में जैसे बढ़िया होती है, लेकिन बॉडी हल्की सी कम कर दी है। हर गाड़ी में कोई ना कोई कमियां और कुछ ना कुछ बढ़िया होता ही होता है। हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती कभी भी, ये तो है ना। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें करना पड़ेगा भाई हर चीज़ पे। तो आपने लेने से पहले टेस्ट राइड ली थी इसकी? नहीं, ऐसी ले ली थी? ये मेरे को पता होता है कौन सी गाड़ी आजकल अच्छी चल रही है। घर पे देनी थी पापा को, मैं कहा इतने में उठानी है तो वरना उठाओ। सही बात है। वो मेरे को एंड दिन तक झूठ बोलते रहे हाँ। कि हम नेक्सॉन या पंच ले रहे हैं, और फिर वरना लेके आके खड़ी कर दी कि नई गाड़ी आके देख लो। मतलब नेक्सॉन और पंच का क्या है लेना देना भाई इससे? हाँ। वरना से बताओ। मुझे नेक्सॉन पंच का धोखा दे के सरप्राइज कर दिया। मतलब मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था। हमने ना एक बार स्विफ्ट गाड़ी ले ली थी, तो मेरे पापा कहते कि मैं वैगनआर लूंगा। तो मैं छोटा था उस टाइम ना। स्विफ्ट जिसके पास होती थी ना उसको कुछ मानते थे कि हाँ भाई स्विफ्ट है भाई इस बंदे के पास, जो मतलब सेकंड जनरेशन आई थी इसकी स्विफ्ट डीजल मॉडल। भाई साहब मैंने कहा था अगर वैगनआर आज आ गई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो भाई मैं वैगनआर की डिलीवरी लेने गया अपने घर से, और वहाँ जाके स्विफ्ट तैयार पाई हुआ कपड़ा ढक। मैंने कहा ये क्या चीज़ दी है। बहुत ही मतलब ऐसा खुशी खुशी आंसू है। निकल गए होंगे कि अरे पापा ये क्या कर दिया। वहाँ पता क्या था, इस साइड वैगनआर खड़ी थी, इस साइड स्विफ्ट खड़ी थी। तो मैंने कहा चलो ये वाली होगी अपनी, रेडी खड़ी है डिलीवरी के लिए। कहते ये नहीं है ये है। मैंने कहा ओ अच्छा। भाई गाड़ी को चला कर देख लिया, दौड़ा कर देख लिया, हर चीज़ में 10 on 10। लेकिन भाई कितने की आती है ये गाड़ी? मतलब मेरे हिसाब से 18.5 के आसपास आ रही है आज की डेट में। आपने कितने की ली थी? कुछ 18 से 20 के बीच में बढ़ती है, 18.5 की बढ़ गई थी। ओके। तो मतलब 18.5 के आसपास अगर देखा जाए तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ये कौन सा मॉडल है? ये SXO। ये सबसे टॉप मॉडल है भाई। और मतलब क्रेटा जो पड़ती है वो 22 लाख के आसपास की पड़ती है, 21-22 लाख के आसपास। तो भाई सेडान लेनी हो और इतने पैसे आपने लगाने हो तो वरना ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई आप क्या कहते हो? सब है यार, 5 स्टार सेफ्टी है, अच्छा हाँ। इंजन है, अच्छा इंटीरियर इंटीरियर है, अच्छा एक्सटीरियर है। यस। इसका जो ये वाला एरिया है ना, ये बिल्कुल ऑडी जैसा है, बिल्कुल गियर नॉब है जो वर्टस और उसमें स्लाविया में ना इसकी कमी है, बस ये प्रीमियम नहीं है ये जगह। अच्छा। जैसे इसमें ये जो इंटीरियर है ना ये बढ़िया फील देता है। मतलब लगता है कि हम 18 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, और चलाने में भी वैसा फील है। तो माइलेज वगैरह की बात करी जाए तो भाई अभी ये कितनी चल रही है? 9 की चल रही है। 9 की माइलेज है भाई। अभी ये खाली देखो। सड़कों पे चल रहा है ना। हाँ तो वैसे कितनी देती है? जब से मैंने पेट्रोल भरवाया 8 की आई है। ओह और तो- जब से ये चली है शोरूम से लेकर अब तक 7.5 की आई है। ओह माय बट गॉड। इसमें मैंने मुंबई में भी चलाई है, तो यार मुंबई में एवरेज आती ही नहीं है। दिल्ली में डेली चलाऊं तो मेरी एवरेज इसकी आ जाती है 8, 8.5, 9 की आ जाती 8 से 8.5 की एवरेज गुड मानते हो आप? ये बताओ। है। मेरे लिए तो गुड है, बट लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं, 8.5 की तो गुड नहीं मानते लोग। पैसा है तो बड़ी 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 बात है। ऐसी गाड़ी लेके एवरेज आप देखोगे तो फिर आप मत ही लो, फायदा नहीं है देने का, है ना। अगर आपने टर्बो इंजन चलाना है, परफॉर्मेंस देखनी है, ऐसे सीट से चिपकाना है भाई, देखो ऐसे पुल लेना, जो ये भी इको मोड में है तब जाके इसका ऐसा मजा है। मैं चलाता ही नहीं हूँ इको के अलावा। अच्छा। मैं पूरा वक्त चलाता ही इको मोड हूँ। और अगर इसकी माइलेज देखी जाए इको मोड में भी 1-2 किलोमीटर का ही फ़र्क है सारी चीज़ों में। तो मतलब स्पोर्ट्स में भी आप चलाते हो, ज़्यादा अंतर नहीं है कि आप भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल पी रहे हो एज़ पर दिस कार। बट ठीक है, 9 की, 8 की, 7 की ये माइलेज रहती है भाई इस गाड़ी की। ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे 2 साल हो गए हैं ये गाड़ी चलाते हुए। मुझे इसके स्पोर्ट्स मोड के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कभी चलाता ही नहीं है। कोई स्ट्रेच आ गया जब मेरा मन किया चलो आज भगाता हूँ, सिर्फ तब, वरना स्पोर्ट्स मोड डालता ही नहीं मैं इसमें। अब देखो भाई पैसेंजर सीट पे बैठने का मज़ा क्या है इसका। अब मैं यहाँ पर बैठकर मेरे को ना डर लग रहा है लिटरली भाई। चलाने में ऐसा लगता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस। 9 की एवरेज दे रही थी, मैंने चलाई तो 11 की दे रही है। इसको कहते हैं ड्राइविंग स्किल्स। आपको ये वाला रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और नेक्स्ट कौन सी गाड़ी चला कर देखनी चाहिए, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।